तो खुशी का ठिकाना भी नहीं। लो पकड़ो, सरप्राइज तो देना पड़ेगा। पकड़ो, मैं पकड़ के रखना हूँ, खोल दिया इसको, इधर करना पड़ेगा, ठीक है ना? 5 साल की हो गई, आज उसका जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाएंगे। कोमल, कोमल, जल्दी आ बेटा, देख मैं तेरे लिए कितना बड़ा केक लेकर आया हूं। इसको कंपोज कर लो। आज तेरा जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाएंगे। तेरी मम्मी तैयार हुई कि नहीं? थोड़ा दूर को। ये औरतों को भी ना तैयार होने में कितना समय लगता है। ठीक है ना? आदमी का क्या, पैंट पहनी, शर्ट के 2 बटन लगाए और हो गए तैयार। कलर बैलेंस सही। जल्दी आ। देख लो कलर, ये क्यों चल रहा है? मुझे लग रहा है ये इसने कैसे कर दिया इसको से। एक आध दो लिया, फिर जाओ, आ जाओ, बंद, इसकी बंद थोड़ी ना, चालू रखना। मैं अपनी मर्जी की धुन लगाता चालू हूँ, भी रखना, जिस पर हम सभी डांस करेंगे। चालू रखना, बंद। आज तो डबल खुशी है, बिटिया का जन्मदिन और दोस्त ने मेरी सैलरी बढ़ा दी। जब से बिटिया आई है ना, सेटलमेंट ही सेटलमेंट है, कभी परेशान नहीं हुआ। जल्दी आ, देख मैं भी डांस कर रहा हूँ। कोमल, कोमल तुम आ क्यों नहीं रही? जानू, तुम कोमल को लेकर क्यों नहीं आ रही? चेहरा क्या तेरे सामने फौरन एक बात बताइए, बिटिया मयूस होती है क्या वो दरिंदा जिसकी सोच गंदी होती है? यह सब मेरे साथ होना था। काश मैं उस दिन ऑफिस नहीं गया होता। वो दरिंदा मेरी बच्ची को अपनी हवस का शिकार नहीं बनाता। वो चीखती चिल्लाती रही। आंखों पर लो, क्या बाती है? क्या किसी की नजर नहीं पड़ी उस पर? वो पापा पापा चिल्लाती रही। वो दरिंदा उसे रोता रहा। वो मम्मी मम्मी चिल्लाती रही। वो दरिंदा उसे रोता रहा।
पूरी शब्द चिल्लाती रही, फिर भी वो तरीका उसे निकलता रहा। मोहरे वाला थम गई सांसें, हो गई तसल्ली। जब मैंने बिटिया को गोद में उठाया तो गिरा सी होने लगी बिटिया नाम से कि मैं इस बच्चे का बाप हूं। मैं अपनी बच्ची को बचा नहीं पाया। कोमल के मरने के 6 महीने बाद मेरी दूसरी बिटिया ने जन्म लिया। मेरा घाव पूरा हो गया। आज कोमल का 6ठा जन्मदिन है। इसके जन्मदिन पर सभी नाचते हैं। उसकी दादी, उसकी नानी, चाची, मौसी, सभी। राजू बेटा, जीवन में कोई गम ना कर, आने वाले को तो जाना है। पता नहीं पड़ोस वाली आंटी के बाद मेरा नंबर हो। ना कुछ साथ आया है और ना कुछ साथ जाएगा। यह शरीर का लौथड़ा यहीं रह जाएगा। बचेगी तो फिर एक याद। जब मैं ना होंगी तो तुझे मेरी याद आएगी, मेरा चेहरा नजर आएगा और सबसे ज्यादा मेरी बातें याद आएगी। जब भी तू गलत काम करता है मेरा मन उदास सा हो जाता है। मैं नहीं चाहती कि तू किसी का मन दुखाए या किसी को सताए। इतना भी ना कमा कि दूसरों का गला काट कर अपनी तिजोरी भरे। जब भी शाम तू नशे की हालत में घर आता है मैं भयभीत हो जाती हूँ। क्या करूं? तेरे पापा को जन्म दिया था तब मैं माँ थी और जब तू पैदा हुआ तब मैं दादी। मुझे लगा अब जीवन में और कुछ नहीं चाहिए। मेरा बेटा मुझसे बात नहीं करता, परंतु तेरी हंसी मेरे कलेजे को ठंडक दे जाती। मेरा निवाला गले में उतर जाता। रात को चैन की नींद आती। हाँ बेटा, सुबह उठने पर तेरा ही ख्याल करती कि मेरा पोता दुनिया में सबसे ज्यादा मुझे प्यार करता है। तेरी शैतानियों पर तेरे पिताजी गुस्सा होते और तेरे गाल पर चाटा मारते तो तुझे नहीं लगता मेरे कलेजे पर लगता। जब तू घर पर नहीं होता तो मैं ही उसका गुस्सा शांत करती कि अभी बच्चा छोटा है, समझ जाएगा। गलतियां बचपन में अनजाने में होती है। तेरा पिता गुस्सा पीकर बाहर चला जाता, तब जाकर मेरे कलेजे में शांति होती कि आज मेरा पोता बच गया। नहीं तो बेटे का गुस्सा तू भी जानता है। हाँ, मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ बेटा। जीवन में संभल कर चल और अपनों की सीख को संभाल कर रख। तेरे जीवन में ये कड़वे अनुभव बहुत काम आएंगे। जब तू अकेला होगा ना तब यही अनुभव तुझे सहारा देंगे। यह ले मेरा दिया हुआ लैपटॉप संभाल कर रखना। तेरे पापा गुस्सा हो रहे थे कि बच्चा बिगड़ रहा है और तू उसे इतना महंगा लैपटॉप क्यों दे रही है। मैंने उसे समझाया कि मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा और उसे जरूरत है, पता है,
जब तू छोटा था तेरे गाल बहुत गोरे थे, ऐसा लगता था कि बस खा जाऊं। तेरी माँ तुझे मेरे पास पटक जाती थी और मेरे पास आकर ही मेरी साड़ी को तू गीली कर देता और बाद में मुस्कुरा देता। हाँ दादी, तेरा प्यार और तेरी मेहरबानियां दोनों याद है। तेरी दी हुई सीख आज भी इन दीवारों से निकल कर आती है। मेरी अंगुलियों को मैं इस लैपटॉप को रोज महसूस करता हूँ। दरवाजे पर दस्तक देते ही समझ जाता हूँ कि अंदर मेरी दादी मेरी लंबी दुआ उस सफल काम के लिए माला के मन के फेर रही होगी, मेरे लिए दुआ कर रही होगी। उस दिन मैं नशे में लथपथ था। दोस्तों ने कहा कि घर मत जा, मेरे पापा तुझे बहुत मारेंगे। लेकिन मैंने कहा कि मेरी दादी सब संभाल लेती है। मेरी दादी ने सिखाया है, चाहे कुछ भी हो, कैसा भी हो, शाम ढलते घर आ जाना। दादी, तेरे आशीर्वाद से आज मैं बड़ा आदमी बन गया। पर तेरी मीठी बातें मुझे आज भी तड़पा देती हैं। लो खाना खा लो, पोते के लिए माला बाद में फेर लेना। आजकल के पोते निहाल करने वाले नहीं है, पूत के पग पालने में ही नजर आ गए थे। अब सुधरने वाला नहीं है, बहुत आगे निकल चुका है। कोई सा भी एक बाकी नहीं रहा। एक दिन ऐसा नहीं गया कि मेरा मन नहीं दुखाया हो और आपको रुलाया नहीं हो। परिवार पर दुखों का पहाड़ नहीं टूटा हो। आए दिन दोस्तों संग आवारागर्दी, निठल्लापन, इंटरनेट और नशे में गुंडागर्दी। पता नहीं आज की पीढ़ी को क्या हो गया है। माँ बाप भाई बहन कुछ नहीं, रिश्तेदार कुछ नहीं, समाज कुछ नहीं, बुजुर्ग कुछ नहीं, बुजुर्गों की नसीहत कुछ नहीं, प्यार अपमान कुछ नहीं। आप बूढ़े हो चुके हैं, अपना दिमाग अपने पास रखिए, कहकर अपमानित कर देंगे। अनुभवों को दरकिनार कर तुम कौन सी मंजिल पर चढ़ गए हो पता नहीं। हमने भी पढ़ाई की है, हमने भी संस्कार लिए हैं, हमने तो काम को नहीं छोड़ा, परिवार को नहीं छोड़ा, बुजुर्गों की सेवा और नसीहत नहीं छोड़ी। ज्यादा प्यार देने और अनुशासन में नहीं रखने का यही नतीजा होता है। फिर थोड़ा भी समझा दो या डांट टपट लगा दो तो कहता है ज्यादा परेशान किया तो कहीं चला जाऊंगा। कहीं जाने वाला नहीं है, छोटा है इसलिए दादी से प्यार करता है, बड़ा होगा तो पूछेगा तक नहीं। माँ इतना काम करती है बेटे के लिए, परंतु माँ को पूछता तक नहीं। काम वाली बाई समझ रखा है। बस मैंने कहा बेटा तेरी माँ हूँ, मैं तो उल्टा मुझे कहता है कोई ऐसा नहीं किया है पैदा करके। आपने अपनी खुशियों के लिए पैदा किया, वंश चलाने के लिए पैदा किया। अब हमारा जमाना है, हमें अपने तरीके से जीने दीजिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। दादी से ज्यादा प्यार तो मैंने आपको किया है। पापा के पैसे चुराकर आपने मुझे मेरा मनपसंद मोबाइल दिलाया। मैं कैसे भूल सकता हूँ, कैसे भूल सकता हूँ कि तुम गीले में सोकर मुझे सूखे में सुलाती थी। पापा जब पिटाई करते तुम दादी दूर खड़ी देखती, परंतु तुम पापा का हाथ पकड़ लेती। मैं जानता हूं कि तेरा मन दुखता है, तो मैं दादी के पास नहीं जाता, तेरे पास से। मां, जब तू थककर सो जाती तो मुझे भी तो प्यार चाहिए था, इसलिए मैं दादी के पास जाकर सो जाता। मैं तुम्हें बिल्कुल परेशान नहीं करना चाहता था मां।
एक बार हाथ क्या पकड़ा, मेरे हाथ पर काट कर भाग गया। कुछ नहीं, बाहर दोस्तों के साथ खेलना है। दादी ने इतना बिगाड़ कर रख दिया है कि बस पूछो मत। फिर थोड़ी देर में आकर मेरे पास ही गिड़गिड़ाने लगा, माँ पापा को नहीं बताना, मेरे घुटने में चोट लगी है। हाय राम, इस राजू के मारे में क्या करूं? हर रोज कुछ ना कुछ तुड़ा कर आ जाता है। इसका खेलना कब बंद होगा? पढ़ाई पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता। इसके पापा को पता लग गया तो इसके हाथ पे ही तोड़ डालेंगे। मैं क्या क्या करूं? घर के काम करूं, खाना बनाऊं, बर्तन मांजूं, कपड़े धोऊं, बच्चों को तैयार करूं और सभी का ख्याल रखूं। अब इन मुसीबतों को भी झेलूं। चल ठीक है, बोल देना माँ पोछा लगा रही थी, घर में ही पैर फिसल गया। अब रो मत, ये ले नया शर्ट लाई हूँ तेरे बाजार से। छोटी को मत बताना, नहीं तो वो रो पड़ेगी कि भैया के लिए नई शर्ट और मेरे लिए एक भी कपड़ा नहीं। हाँ माँ, मैंने तुझे बहुत परेशान किया। तेरी दी हुई शर्ट आज भी मुझ पर बहुत फबती है। जहाँ जाता हूँ लोग कहते हैं शर्ट कहाँ से ली, बहुत बढ़िया। जब मैं कहता कि मेरी माँ लेकर आई है तो कहते बहुत हैंडसम लग रहे हो। मेरा सीना गर्व से फूल जाता। माँ, तुम्हारे बिना इस संसार में कुछ नहीं। तुम्हारा मौन और इशारों वाला प्यार मैं भूला नहीं। तुम्हारी साड़ी का पल्लू खींचकर उसमें छुपना मैं भूला नहीं। तुम्हारी खींचकर दी हुई थप्पड़, आंखों में आंसू लाकर वो प्यार मैं कैसे भूल सकता हूँ। काश उस थप्पड़ से मैं बहुत पहले ममता को सीख जाता, पापा की तरह इतना कठोर नहीं बनता। मैंने कई बार पापा को आप पर डांट लगाते हुए देखा है। बहुत नालायक औलाद पैदा की है तुमने। आखिर गंवार का बेटा गंवार ही पैदा हुआ। औरतों से ही घर चलता तो मर्दों को कौन पूछते? बार बार उस नालायक का पक्ष लेती हो। मैंने कहा था जब बेटी हुई तब, अरे इसे गिरा दो, मुझे सिर्फ बेटा चाहिए। आज 2 बेटे होते तो एक तो अच्छा निकलता, सही ढंग से काम करता, सही ढंग से पढ़ाई करता, समाज में मेरा नाम रोशन करता। ऐसे राजू की तरह आवारागर्दी तो नहीं करता। हर रोज नशे में घर आता है, मुंह ऐसा सरता है जितना सुअर का भी नहीं सरता। ऐसी नालायक औलाद से तो मेरी बेटी ही अच्छी। घर में रहती है, घर का काम करती है, बाप का सम्मान करती है। हाँ पापा, बेटियां ही अच्छी है। आपकी 2 बेटियां होती तो आपका नाम रोशन करती। मैं तो आपका बेटा कहलाने लायक नहीं। अपने रिश्तों से बहुत भटक गया हूँ पापा। एक बार आकर मेरे गाल पर जोर से थप्पड़ रखकर मुझे रास्ता दिखाइए। इस बार मैं आपका विरोध नहीं करूंगा। आज मुझे लगा कि आप बाहर से कितने कठोर हैं, अंदर से उतने ही मुलायम। आप चाहते थे कि मैं आसमान की ऊंचाइयों को छूकर आपका नाम रोशन करूं। आपने अपनी इच्छाओं का ख्याल तक नहीं रखा। कड़ी मेहनत कर सारा रस मेरे जीवन में डाल दिया। आप जब ऑफिस से बोलते तो एक पल में सहम जाता, परंतु अगले पल मुझ में हिम्मत आती कि मेरे पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं। जब दादाजी कहते क्या नालायक औलाद कुछ नहीं कर सकती, तब आप मेरा पक्ष लेते और कहते कि समय रहते मेरा बेटा बदलेगा। समय एक सा नहीं रहता। हाँ दादाजी, आपको एहसास था अनुभव का, आपको एहसास था दूध के पग पालने का। मैं आपके मंसूबों पर खरा नहीं उतर सका,
इसका मुझे हमेशा अफसोस रहेगा। आपकी लाठी पकड़कर मैं चलना तो सीख गया, परंतु आपके सिखाए रास्ते पर नहीं चल सका। आपके मुंह की बदबू और चुभती हुई मूंछों से जो स्प्रे की धारा बही, मैं उसे संभाल नहीं पाया दादाजी। मम्मी मम्मी, राजू भैया ने क्या किया? रुक जा छोटे, मत कर माँ से मेरी शिकायत। मैं इस बार तेरी चोटी नहीं खींचूंगा। पता है, उसने सारी किताबों को बेचकर अपने किसी दोस्त को पैसे दे दिए और मुझसे बात कर रहा था तो उसके मुंह से बहुत बदबू आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कभी कभी पापा दारू पीते हैं, ऐसी गंध उसके मुंह से आ रही थी और वही सिगरेट का धुआं उसके मुंह से आ रहा था जो पापा पीते हैं। मेरे को एक थप्पड़ भी मारा और कहा कि मम्मी या पापा को बताया तो याद रखना, तेरी दोनों चोटी उखाड़ दूंगा, और मेरी एक चोटी जोर से भी खींची। मुझे डराता भी है, तुमसे हमारा खानदान नहीं चलने वाला, वंश तो लड़का चलाता है, तो तू पराई है। दो चोटी की एक चोटी करके, चांद संघार करके, थोड़ा आंखों में आंसू भा के पराए घर जाएगी। यहाँ घर में तो मुझे रहना है, मम्मी पापा का ख्याल मुझे ही रखना है, इसलिए जैसा मैं कहता हूँ उतना ही किया कर। कभी पापा को बताया ना तो फिर देखना। नहीं छोटी, मैं बहुत गलत था जो तेरी चोटी खींची। अगर उस दिन तूने माँ से मेरी शिकायत न की होती तो मैं बहुत गलत रास्ते पर चला जाता। माँ ने पिताजी से कहा, पिताजी ने मुझे इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा कि मैं सब कुछ भूल गया। तो मैं मुझे तुझ पर बहुत गुस्सा आया, मेरी दूसरी चोटी भी खींच लूं, परंतु जब समझ आया तो लगा तुम मेरी कितनी प्यारी बहन हो, मुझे हर गलत रास्ते पर चलने से रोकती हो, कलाई पर राखी बांधकर हर संकट परिस्थितियों का सामना करती हो। उस दिन जब तुम सर कर आई शादी के लिए और मैं तुमसे टकरा गया, तुम्हारे बाल बिखर गए, तुम्हारी मेहंदी खराब हो गई। एक पल मुझे लगा कि तुम मुझ पर बहुत गुस्सा करोगी, परंतु अगले पल ऐसे हंसी कि मैं भी खिलखिलाकर हंस पड़ा। तुम्हारी वो हंसी आज भी बहुत याद आती है। थोड़ा गुस्सा भी आता है जब तुम नानी के पास जाकर गोद में बैठ जाती, मैं दूर खड़ा देखता, नानी मुझसे बहुत प्यार करती थी। बेटी, राजू को भी बैठने दे। राजू आ मेरे पास, इधर बैठ जा। आ मेरा बेटा, गुस्सा नहीं होते, यह भी तेरी छोटी बहन है ना, इसे कुछ दिन प्यार कर ले। अरे बेटा, यह तो पराई है, पराई जाएगी तो सबको रुला जाएगी, तू भी रोएगा एक दिन। बेटा तो सबको भूल जाता है, बेटी सबको अपने हृदय में समेट कर ले जाती है, जीवन भर कुछ नहीं मांगती। इसके जाने के बाद तू भी अपनी नानी को भूल जाएगा। बहन है तो तुझे भी ले आती है नानी के पास। बेटियां ही तो बुजुर्गों का ख्याल रखती है, वरना बेटे तो अपनी मस्ती में मस्त। आ बेट, कुछ पल मेरी गोद में बैठ जा। बता, तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? तेरा गुस्सेल बाप पहले मेरी बेटी को मारता था, अब तुझे तो नहीं मारता ना। जीवन भर से फिल्म की तरह तुम्हारे परिवार को देखती आ रही हूँ। बहुत नालायक है, परिवार जिम्मेदारी है और कम से कम बेटे बेटियों की देखभाल और परवरिश तो सही तरीके से करनी चाहिए। दिन भर भागता रहता है, कुछ पल अपने परिवार के लिए ही सही, परंतु समय निकालना चाहिए। हमारी हड्डियां सूख
गई। बेटे और बेटियों के परिवार संवारते संवारते चमड़ी पर झुर्रियां पड़ गई। चिंता करते करते आंखें थक गई। अनुभव बांटते बांटते बहुत लंबी बातें हैं। तुम दोनों यहाँ नीचे बैठो, मैं तुम्हारे खाने के लिए कुछ लाती हूँ। दोनों हाँ नानी, बहुत भूख लगी है, कुछ लाकर खिला दे नानी। तेरी झिलमिलाई चमड़ी से स्नेह का स्वाद अभी भी टपकता है। तेरी बंद पड़ी आंखों में हम अपनी माँ का चेहरा ढूंढते, तो तू सारा प्यार लुटाकर माँ का एहसास करा देती। तुझे एहसास हो जाता तेरे जिगर का टुकड़ा आने वाला है और तू हमारे लिए अच्छी अच्छी चीजें बनाती। रानी, तेरे आशीर्वाद से जो सोनी सी सुंदर पत्नी मिली, तेरा हर गुण उसमें समा गया नानी। कैसे फैला कर रखते हो कपड़ों को? नानी बिल्कुल सही कहती है, लापरवाह हो। तू ख्याल रखना मेरे दोएते का। छोटा था तब से ही लापरवाह है, बिल्कुल नहीं बदला। मैं कहती हूँ आजकल उम्र वैसे भी 50 की होती है, अब तो आधे बूढ़े होने को आए और बाप बनने चले हो। सारी अकल बाहर चली गई क्या? काम में इतने बिजी हो जाते हो कि मेरा जन्मदिन भी तुम्हें याद नहीं। बाजार से सामान लाने को कहती हूँ तो हिसाब रखना भी नहीं आता। और मैं कहूंगी कि मुझे बाजार ले चलो तो शान बखारते हुए कहोगे कि कोई तुम्हें देखेगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। कपड़े धो, बर्तन मांजो, पोछे लगाओ, खाना बनाओ, तुम्हें ऑफिस के लिए तैयार करो, पापा को तैयार करो, दादी का काम करो, माँ का काम करो। कितने काम है मेरे पास, खुद का काम खुद भी नहीं कर सकते। शाम होने पर बस आकर चिपक जाओगे। मेरी जानू, नहीं चाहिए मुझे ऐसा प्यार। फिर कहते हो बकबक करती रहती है, और तो और लोगों की बातों में आकर मुझ पर शक भी करते हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? हाँ जानू, बेशर्म हो गया जो सुलक्षणा जैसी पत्नी को छोड़कर कैसा अनर्थ कर बैठा। प्लीज जानू, वापस आ जाओ। सारा घर बिखरा पड़ा, कपड़े उथल फुथल पड़े, कई दिनों से झाड़ू नहीं निकला, बर्तन वैसे के वैसे हैं। काश मैंने तुम्हारी बात मान ली होती कि बेटी ही बेटा है। आजकल तुम्हारे विचार कैसे हो गए हैं? क्या सोचने लग गए हैं? बहकी बहकी बातें करते हो। यह विचार किसने डाला कि बेटी नहीं चाहिए? अब तो बेटी जन्म ले चुकी है, पहले सोचना चाहिए था। क्या आप पाप करोगे? परिवार में बहुत दिनों बाद खुशी आई है, क्यों मिटाना चाहते हो? पूरा परिवार खुश है, तुम्हें खुशी क्यों नहीं? मान जाओ राजू, ऐसा अनर्थ और पाप करने का विचार त्याग दो। अब कहाँ गई तुम्हारी शेर शायरियाँ जो तुम लंबी सी चोटी देखकर कहते थे? कहाँ गई गजलें जो मेरी चोटी में गजरा देखकर सुनाते थे? कहाँ गए समंदर जो मेरी आंखों में बसते थे? कहाँ गई वो हिंदी सी चाल जो तुम मुझे देखकर सुनाते थे? कहाँ गई तुम्हारी अप्सरा? कहाँ गया तुम्हारा चांद और उसकी रोशनी? कहाँ गई तुम्हारे महबूब की मेहंदी? मैं पत्नी और बेटी नहीं हूँ, तुम्हारे मन की खुशियाँ हूँ, तुम्हारे विचार की प्रकृति हूँ, तुम्हारा प्रशंसा की शब्द शैली हूँ। जिस प्रकार मैं हूँ वैसे ही तुम्हारी बेटी है, किसी का परिवार हरा भरा कर देगी, ऐसा विचार त्याग दो। तुम सही थी जानू, बेटियां तो बहुत खुशनसीब होती हैं। एक ऐसे लोक का निर्माण करती है जहां व्यक्ति कभी अपने आप को अकेला महसूस नहीं करता। तन के, मन के सभी दुखों में पूरा साथ निभाती है, कदम से कदम मिलाकर जीवन का साथ चलती है। मैं ये कैसे भूल गया? अगर ऐसा नहीं होता तो
मैं इस संसार में जन्म ही नहीं लेता। कैसे समझाया था मौसी ने। देखो बेटा राजू, बेटियों से जीवन खुशहाल होता है। एक बात और, जब से तेरी बेटी हुई है ना, लक्ष्मी का पांव घर में पड़ा है। बेटा तो तब तक ही बेटा रहता है जब तक उसे पत्नी नहीं मिल जाती है, ठीक है, लेकिन बेटी तब तक रहेगी जब तक जिंदगी रहती है। बुजुर्गों का ख्याल रखती है। बेटी के बारे में कहने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। मैं भी एक बेटी हूँ। मेरा ससुराल ऐसा मिल गया कि क्या बताऊँ तुझे। एक से बढ़कर एक परेशानियां थी यहाँ। मैंने एक एक करके सबको सुलझाई, सबकी इतनी सेवा की कि आज वे कहते हैं कि घर में बेटी नहीं देवी घर में आई है। घर परिवार की सारी परेशानियों को दूर करती है। जरा तू ही सोच कि घर में एक दिन बहू ना हो तो घर कैसा हो जाता है। एक दिन घर में खाना नहीं बने तो घर कैसा हो जाता है। एक दिन तेरे कपड़े नहीं धुले, फ्रेश ना हो तो तेरा मन कैसा हो जाता है। मैं तो कहती हूँ तेरा भाग्य उदय हुआ है। जब से बेटी ने घर में जन्म दिया है, तेरा व्यवसाय में तरक्की हुई है और तेरे सर से सारा कर्जा दूर हो गया है। क्यों, ठीक कहा ना मैंने? हाँ मौसी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जैसे आप समझा रही हो, चाची ने भी समझाया था। नशा छोड़ दो, नशा तुम्हारे दिमाग खराब कर देगा। राजू, एक दिन तुम्हें पछतावा होगा। पहले ही तेरे चाचा को खो चुकी हूँ। नशे में कितना वहम और शक करते थे। हर रोज लड़ाइयाँ होती थी, शराब पीकर आते थे और फूल जैसी बेटियों को मारते पीटते और मुझ पर रोज कलंक लगाते। तू इससे लगी है, तू उससे लगी है। हमारे सभी का जीवन नरक से भी बदतर बना दिया था। एक बार तो हद हो गई। नशा करने के लिए पैसे नहीं मिले तो शरीर की तलब लगाई तो अपनी बेटी को बेचने तक मजबूर हो गए। कैसे मैंने उनकी तलब से पीछा छुड़ाया। अपना जीवन अच्छा बनाने की कोशिश कर मेरे राजू। मेरे बेटा नहीं है, परंतु मेरे दो बेटियां ही मेरे बेटों जैसी है। तीसरा बेटा तू है। हाँ चाची, मैं आपका तीसरा बेटा हूँ। आपकी दी हुई सीख मैंने जीवन में नहीं उतारी। इसका मुझे हमेशा अफसोस रहेगा। मेरा मस्तिष्क इतना गंदा हो गया कि बेटी को नफरत भरी नजर से देखने लगा। कोई मेरी बेटी को छेड़ेगा तो मेरी इज्जत का क्या होगा? कोई मेरी बेटी को घूरेगा तो मेरी इज्जत का क्या होगा? अगर वो किसी के साथ प्यार में बंध गई तो मेरी तो नाक कट जाएगी। अगर वो बिना शादी गर्भवती हो गई तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगा। कितने गंदे विचार भरे हुए थे मेरे मस्तिष्क में। तुम सही थी जानू। एक बार मुझे रोक लो। मैं गुनाह करने से मैंने बेटी को क्यों मारा? राजू, क्या कर रहे हो? तुम नशे में हो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। पलक ही तुम्हारी कोमल है। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? लोग बेटियों को गर्भ में मार डालते हैं, कचरे के ढेर में छोड़ जाते हैं। तुम 3 महीने की बच्ची के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम वासना के भूखे भेड़ियों की तरह कैसे सो सकते हो? राजू, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। मेरी बच्ची को छोड़ दो। तुम क्या सोच रहे हो? इसे ही बेटा समझ लो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। तुम्हें बेटी नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, मैं इसे लेकर दूर चली जाऊंगी। छोड़ दो उसे, छोड़ दो। राजू, हे राजू,
दरवाजा खोल। क्यों शैतान बन रहा है? एक बार दरवाजा खोल दे। बेटी तो हीरा है, हीरा। जो उसके प्रकाश को रोकने की कोशिश करेगा हमेशा के लिए अंधकार में चला जाएगा। क्यों गुनाह कर रहा है? हमको दे दे बेटी, हम पड़ोसी इतने भी बुरे नहीं है, हम पाल लेंगे बेटी को। दरवाजा खोल दे। बेटी तो भाग्य वाले के घर होती है, भाग्य वाले घर बेटी का जन्म नहीं होता। हम तरस जाते हैं बेटी की मुस्कान देखने के लिए, उसके कदमों की आवाज सुनने के लिए। मंदिर में जिस लक्ष्मी की पूजा रोज करता है वह लक्ष्मी है बेटी। मान जा, मान जा मेरे दोस्त, मान जा, किसी की नहीं सुन। परिवार, रिश्तेदार, दोस्त, पड़ोसी हम कुछ भी नहीं, परंतु अपने मन की सुन ले एक बार। बेटी नहीं होती बार बार। चले जाओ यहां से। एक हादसा जो पहले हो चुका मैं उसे दोबारा नहीं दोहराना चाहता। अगर यह बड़ी हो गई तो फिर कोई दरिंदा आएगा और इसे अपनी हवस का शिकार बनाएगा। मुझे नहीं चाहिए सीता जिससे रामायण बनी, मुझे नहीं चाहिए द्रौपदी जिससे महाभारत बनी, मुझे नहीं चाहिए पद्मावती जिसने जौहर किया, मुझे नहीं बनाना अपनी बेटी को झांसी की रानी। ये तो तुम लोगों ने नाम दे दिया कि बेटी लक्ष्मी होती है। मैं बताता हूं, बेटी लक्ष्मी नहीं बल्कि लक्ष्मी को दूर करके कंगाल कर देती है। महापाप की आबरू को 1 मिनट में लुटा देती है। ऐसी होती है बेटियां। पिता जीवन भर शादी के सपने संजोता है और किसी गैर मर्द के साथ प्यार में बन जाती है। ऐसी होती है बेटियां। आधे कपड़े पहनकर बाजार में नंगा नाच करती है। ऐसी होती है बेटियां। जीवन भर इंसान के मस्तिष्क का सर्वनाश करती है। ऐसी होती है बेटियां। हाथ इसे नहीं छोड़ूंगा। यह बेटी मेरा वंश नहीं चलाएगी, मुझे जीवन भर तंज देती रहेगी।